हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बी 2023 का एक क्वेश्चन नंबर 8, एंड दिस इज द क्वेश्चन। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। ओके, एंड विद आंसर, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस पाई। ओके, but in this video we will discuss how integration 0 to pi greatest integer of 2023 sin x dx is equal to minus pi, कि इसका ये आंसर कैसे है और क्यों है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। साइन इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये देखिए ये क्या होता है। नॉर्मली हम सभी को ये पता है कि सब देखो, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट x पर उससे छोटा या उसके इक्वल इंटीजर। अब मान लो हमारे पास कोई भी एफ एक्स है, इसकी वैल्यू x पे मान लो f मान लो 2 पे 1.5 है, देन द वैल्यू ऑफ f2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 1। इससे छोटा ये इसके इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, देखिए इससे छोटा, देखिए ये इंटीजर तो नहीं है, बट इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 1.5। यदि हम इसका इस फंक्शन का डायरेक्टली अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ऐसे बनता है, देखिए ऐसे 1 2 3 4। जब तक 0.9 तक की वैल्यू है उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रहेगा हमारा? 1 रहेगा। ये इतनी वैल्यू रहेगी। ओके, जब 1 है तो उस पर 0.1 ही रहेगा, और 1 के बाद 1.9 तक वो 1 ही रहता है। फिर 2 पे 2 हो जाएगा और 2 से 2.9 तक 2 ही रहेगा, और फिर 3 पे ये 3 हो जाता है। यहाँ पर देखिए, इसमें अगर इस ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऐसे है, ये यहाँ से ये ओपन है और यहाँ पर ये क्लोज्ड है, और यहाँ पर ये ओपन है, क्योंकि 2 पे वैल्यू 2 ही होती है। ओके, और 3 पे वैल्यू 3 होती है। 3 वैल्यू हमारी यहाँ पर जाएगी, 1 2 3, तो ये वैल्यू गई और ये ऐसे फिर ओपन हो गया। ये फंक्शन हमारा बनता है। जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं तो देखिए -1 के लिए क्या आएगा? -1 आएगा, और -1 से 0 माइनस के 0.1 से लेकर, मतलब 0 से जैसे ही ग्रेटर देन हो जाता है, मतलब लेस देन हो जाता है, तो उसके लिए -1 ही आता है। ठीक है, और यहाँ पर 0 के लिए ये 0 ही रहता है। यहाँ पर ये ओपन फॉर्म में होता है। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा आएगा, फिर यहाँ पर ऐसा ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसा ऐसे, ये ऐसे इसका ग्राफ बनता है यदि हम नॉर्मली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखें तो। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फंक्शन का एक कंपोजिशन हम इसको कह सकते हैं, कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो 2023 साइन एक्स का पूछा गया है। तो इसको हम कैसे करते हैं? देखिए इसको हम बाय इंडक्शन करेंगे। पहले हम देखेंगे कि यदि यहाँ पर 1 इंटू में है तो क्या होता है, फिर हम देखेंगे 2 आएगा तो क्या होगा, 3 आएगा तो क्या होगा। देखिए ऐसे ऐसे करके हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास रियल में होता क्या है ये फंक्शन। तो देखिए 1 साइन एक्स, अब साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास होता है ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, ये मान लो π/2 मान लो इसको, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। ओके, ये हमने मान लिया। अब साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास क्या है? ये ग्राफ है।
ओके, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है भाई। अब अगर ये ग्राफ है तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन देखें, देखिए यहाँ पे वैल्यू साइन पाई बाई 2 पे 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक की वैल्यू ये क्या देगा, 0। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी, लेकिन उसके बाद फिर से वैल्यू 0 देगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू फिक्स है 0, इसके बाद क्या वैल्यू देगा, -1 वैल्यू देगा। यहाँ पे वैल्यू -1 है तो यहाँ पे पूरा -1 वैल्यू देगा, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है इसका, ओके। इसको अगर हम देखें ऐसे, देखिए इसको एक अलग लाइन से हम अगर रिप्रेजेंट करें तो जो ग्राफ हमारे पास आया वो ये आया, ये एंड ये, और यहाँ पर ये ग्राफ आया। ये ग्राफ हमारा आया किसका, स्टेप फंक्शन, मतलब स्टेप फंक्शन नहीं, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब इंटीग्रेशन का हमको कैजुअली तौर पे पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन ऐसे देखें कि 0 से 2 पाई, इसको हम ब्रेक करके लिख दें, इस इंटीग्रेशन को अगर हम ब्रेक करके लिख दें, कैसे, 0 to पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस पाई टू 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ऐसे इसको अगर हम लिखते हैं तो देखिए 0 से पाई साइन एक्स की वैल्यू क्या है, 0 ही है अप्रोक्सीमेटली। और ये अगर हम जियो जेब्रा में इसका ग्राफ अगर हम देखते हैं तो इसका ग्राफ 0 ही आता है, साइन पाई बाई 2 पे 1 का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता वहाँ पे तो, ओके। तो ये ग्राफ इसका आया। अब यहाँ पे इसका जो इस कर्व के अंडर में जो एरिया हमारे पास आएगा, इसको चाहे एक लाइन मान भी लें यहाँ हम, मतलब साइन पाई बाई 2 1 के लिए वैल्यू 1 मान भी लें तो ये आएगा। और इसका ग्राफ हमारे, इसका मतलब इसके ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वो हमारे पास 0 आएगा। अब देखो इसके अंडर जो हमारा एरिया आया वो क्या आया, पाई से 2 पाई था और ये -1 था, तो ये हमारा एरिया आया -k पाई। इसको अगर हम ऐसे करें भी, मतलब इसमें देखो यहाँ पर तो 0 पुट हो जाएगा, यहाँ पर क्या पुट होगा, -1, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, -x पाई टू 2 पाई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई -2 पाई इज इक्वल टू -पाई, ओके। ये हमारे पास -पाई आया जब हमने लिया 1। अब हम लेते हैं 2, मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 साइन एक्स डी एक्स। अब अगर हम 2 साइन एक्स का ग्राफ लें तो देखिए ऐसे ही हम इसको लेंगे, इसका ग्राफ भी अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, देखिए ये आया 1 2 पाई, सॉरी पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। तो यहाँ पर 2 साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ पर होगा, मतलब जब पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू ये होगी 2 और पाई पे वैल्यू 0 होगी। और ऐसे ही अगर हम इसी को हम अगर इंक्रीज करते हैं इसी साइड तो हमारे पास क्या आ गया, -1 -2, इस पे वैल्यू 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू हमारी क्या होगी, -1 वैल्यू होगी। तो ये ग्राफ हमारे पास ऐसे आएगा, सॉरी ये ग्राफ आया हमारा 2 साइन एक्स का। अब इसका अगर हम मतलब इसका अगर हम वो देखें कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला ग्राफ कैसा होगा, तो वो देखिए वो इसका ऐसे बनेगा। ये देखो कि ये 1 तक कहाँ पर जाता है, मतलब 2 साइन एक्स की वैल्यू अगर हम देखें 2 साइन एक्स की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास,
पाई बाई 6, ओके, वहाँ पे 1/2 वैल्यू होती है, एंड पाई बाई 6 एंड देन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, ओके। ये वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 इंटू 3 यानी कि 4 पाई बाई 6, ये वैल्यू हमारे पास आई। इसको हम बोलें 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो देखिए 2 पाई बाई 6, मान लीजिए यहाँ पर है हमारा पाई बाई 6 और यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, ओके। अब अगर हम देखें यहाँ पर, यहाँ तक वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे वैल्यू है 1 और इससे पहले वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, देन हमारा ये आएगा ये ग्राफ, यहाँ तक ये एंड देन ये, और उसके बाद वैल्यू क्या हो रही है, 1 से जा रही है, तो उसके बाद ये ग्राफ आएगा। 1 वाले को हम यहीं पे मर्ज कर रहे हैं, मतलब 2 वाले को, जो वैल्यू 2 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये फंडा है कि जब हम जियोजेब्रा में इसका ग्राफ लेते हैं तो ये साइन पाई बाई 2 के लिए स्पेशल 1 वैल्यू को शो नहीं कर रहा, ओके। अब उसको शो नहीं कर रहा, बट वो होता तो है साइन पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2, तो वैल्यू 2 होती है। उसके लिए अगर हम देखें, हम मान लें कि यहाँ पर वैल्यू आएगी, तो उसका अगर हम उसके अंडर में ग्राफ लेंगे तो ग्राफ उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि वो सिंगल एक लाइन है, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मामला ग्राफ के अंडर एरिया से चलता है, मतलब वो एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ग्राफ के अंडर का पूरा मैटर है जो वो एरिया का है, ओके। तो यहाँ पर ये आया और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ पर है हमारी वैल्यू 1, ये वैल्यू, तो यहाँ तक वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू देगा, ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ओके। ये वैल्यू है हमारी -2, ये वैल्यू है हमारी ये वैल्यू -2 है, ये -1 है, और ये वैल्यू है हमारी 1, ये हमारी 2, ठीक है। अब इसके अंडर में अगर हम देखें, ग्राफ की बात अगर हम करें, तो यहाँ से देखें, यहाँ से देखो आप, 0 इसका एरिया भी 0, इसका एरिया क्या आया इस ग्राफ के अंदर में, मतलब 1 इंटू ये डिफरेंस क्या हुआ, ये डिफरेंस देखो, पाई बाई 2 से पाई बाई 6 एंड पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, तो ये डिफरेंस हमारे पास आया पाई बाई 2। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इसको स्टेप में तोड़ करके, मतलब 0 से 2 पाई को ब्रेक करके, 0 से पाई बाई 6, पाई बाई 6 से 2 पाई बाई 3, देन 2 पाई बाई 3 से पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से आगे ये लिमिट और ये लिमिट, ठीक है। इसको ब्रेक करके करेंगे तो फिर भी सेम आएगा। अब अगर हम ये एरिया लें और ये एरिया, फिर हम लेंगे ये एरिया पूरा नीचे का, इन सबको अगर हम ऐड करें तो नीचे वाला एरिया हमारे पास क्या आता है, माइनस में आता है। ये दोनों का एरिया जब हम ऐड करेंगे, ये एरिया क्या आएगा, -2 इंटू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से यहाँ की वैल्यू पाई है, तो ये वैल्यू पाई बाई 2, तो हमारे पास आएगा -2 पाई बाई 2 -1 पाई बाई 2, ओके। ये हमारे पास आएगा। अब अगर हम देखें, देखिए ये हमारा आया, ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे ना तो हमारा एरिया -पाई बाई 2 आएगा। इसको किया तो -2 पाई बाई, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2, देन हमारे पास क्या आ गया, -पाई आ गया। ऐसे ही अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं, 2 की जगह 3 वैल्यू लेते हैं, 4 वैल्यू लेते हैं, ऐसा देखिए हम जियोजेब्रा में अगर देखें इसको, तो जियोजेब्रा में देखें तो ऐसे दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास, देखिए ये जो ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये, इसको अगर हम स्लाइड करें, ए को अगर हम 1 लेते हैं तो ये हमारा ग्राफ किसका है, साइन एक्स का ग्राफ है। इसमें देखिए ये जो ब्लू वाला जो एरिया है, ये जो ब्लू वाला है, ये हमारे पास
क्या है, इसको अगर हम ये ब्लू कलर का जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पर वैल्यू देखिए, पूरे पे वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर वैल्यू क्या है -1। ओके, अगर हम 2 वैल्यू लेते हैं, मतलब 2 sin x का ग्राफ अगर हम देखते हैं, तो हम a को यहाँ पे 2 कर दीजिए, ये a की वैल्यू हमारी क्या हो गई 2। अब देखिए, अब इसमें अगर हम देखें तो देखो यहाँ तक वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर भी वैल्यू 0 है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर वैल्यू 1 है। ओके, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है किसका 2 sin x का। जो ब्लू वाले लाइन्स है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखा रही है 2 sin x का, और जो रेड वाली है ये लाइन है ये 2 sin x का ग्राफ हमें शो कर रही है। तो यहाँ पे वैल्यू -1, यहाँ पे वैल्यू -2, 0 से 2 पाई की बात हम कर रहे हैं। अब ऐसे ही अगर हम इसको 3 कर दें, 3 करने पर क्या होगा, थोड़ी सी वैल्यू और अलग टाइप से हमारे पास आ जाएगी। देखिए ये हमारे पास वैल्यू आई 3 sin x की वैल्यू। देन यहाँ पर हमारे पास लॉजिक क्या बन रहा है, जो ये एरिया है हमारे पास ये 0 है। देखिए ये जो एरिया है ये 0 एरिया है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो एरिया हमारे पास आएगा, ये एरिया प्लस ये एरिया, इसको कैंसिल कर देगा कौन सा एरिया, ये एरिया इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है, इससे ये। ओके, फिर हमारे पास ये जो एरिया आएगा ये जो एरिया हमारे पास आएगा एंड ये एरिया हमारे पास जो आएगा, ये पूरा, इन दोनों में से हमारे पास कौन सा एरिया बचेगा, सिर्फ -पाई का एरिया बचेगा। ओके, तो हर सिचुएशन में ऐसा ही एरिया बचेगा। 3 को चाहे आप 4 कर लीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो एरिया हमारे पास बचेगा ये पूरा वैसे का वैसा ही बचेगा। ये एरिया एंड ये एरिया नेगेटिव हो रहा है और ये एरिया पॉजिटिव का है। फाइनली हम कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो एरिया बचेगा वो -पाई का ही एरिया बचेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। यहाँ पर देखिए a को हम 4 करते हैं, a को हमने किया 4, तब भी देखिए आप ये जो ब्लू वाली लाइन्स है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ ये 0 है, ये 0 है यहाँ तक, फिर ये एक अलग वैल्यू के साथ है, फिर ये एक अलग वैल्यू के साथ है, ये फिर एक अलग वैल्यू के साथ है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे है, ये देखिए ये अलग अलग वैल्यू के साथ एरिया है। ओके, यहाँ पे हर सिचुएशन में हमारे पास एरिया क्या बच रहा है -पाई। तो 2023 के केस में भी अगर हम 2023 के केस में भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 0 to 2 पाई का एरिया 2023 sin x dx, ये जहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका साइन है, तो ये एरिया हमारे पास क्या आएगा -पाई आएगा। ये हमने किससे जाना, इंडक्शन से, मतलब ये n+1 के लिए भी ट्रू होगा और सभी के लिए, मतलब फाइनाइट यदि हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, कोई भी नंबर इस यहाँ पर हम लिखेंगे तो उसका एरिया -पाई ही आएगा। ओके, थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर हम लेकर के आते रहेंगे ऐसे ही आपके लिए न्यू वीडियोज़, न्यू कंसेप्ट एंड हायर लेवल मैथमेटिक्स आल्सो। ओके, थैंक्स, बाय बाय, टाटा।